हाँ देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए आज हम कक्षा 11 और 12 के दोनों क्लासों के लिए एक चैप्टर 13 और 12 के लिए 13 और क्लास 11 के लिए 16 से संबंधित अध्याय प्रायिकता के बारे में कुछ परिभाषा दे रहे हैं, जहाँ से आपको इस चैप्टर का प्रादुर्भाव होगा और यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। देखिए, पुरातन कालों में चौसड़ खेलना, पासे खेलना, ये सब प्रचलित था, जो राजा महाराजाओं के यहाँ आप लोग कहानियों में, पिक्चरों में देखते आए हैं, आज भी देखते हैं कि बेगम रुकैया बादशाह अकबर के साथ, जोधा बेगम रुकैया बेगम के साथ चौसड़ और पासे का खेल खेलते हैं, या महाभारत में शकुनी पांडवों के साथ खेल करके उनको हराया था। ये पुरातन काल से चला आ रहा है। आज देखें, उसी को एक गणितीय रूप दिया गया। हो सकता है उस समय गणितीय रूप में रहा हो, जिसका ज्ञान सबसे अधिक शकुनी को हो रहा हो। शकुनी जो है प्रायिकता का बहुत जानकार था, जिसके कारण उसको पासे के खेल में कोई हरा नहीं पाता था। हम चाहते हैं आप भी उसी तरह से बुद्धिमान हो। इस चैप्टर के बारे में देखिए, कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनके एक निश्चित परिणाम मिलते हैं, कन्फर्म रिजल्ट होता है। जैसे जब हम सरल लोलक से जी का मान निकालते हैं तो हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही प्राप्त होता है। ऐसा एक निश्चित परिणाम है। जब हम पानी का क्वथनांक ज्ञात करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। ये है निश्चित परिणाम। प्रयोग किया हमने, परिणाम हमें निश्चित मिला कि यही मिलना है। इस परिणाम के अलावा दूसरा परिणाम नहीं आता है। ऐसे प्रयोगों को हम कन्फर्म प्रयोग, संभावना विहीन प्रयोग कहते हैं, जिसका एक निश्चित परिणाम प्राप्त होता है। परंतु कुछ प्रयोग हम करते हैं जिसमें परिणामों की संख्या तो हमें पता है, लेकिन उन परिणामों की संख्या में से कितने संभावित परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, यह संभावना बनी रहती है। आपके व्हाइट बोर्ड पर एक सिक्के के उछाल के बारे में लिखा गया है। जब हम सिक्के को उछालते हैं, उछालने के बाद इससे लोग अपना भाग्य निर्धारित करना शुरू कर देते हैं कि हेड आएगा अथवा टेल आएगा, कौन हेड लेगा कौन टेल लेगा। इस पर आपका क्रिकेट का खेल का बैटिंग निर्धारित होता है। प्रायः इसी को सिक्के को उछाल कर बैटिंग का निर्धारण किया जा रहा है।
तो अब होता है कि सिक्के जब उछाले गए तो उसमें दो पटल होता है, एक हेड और एक टेल। नीचे गिरेगा तो हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा कि सिक्का खड़ा हो जाएगा, ये है एक संभावना बनी रहती है। इसमें हेड टेल और खड़े हो जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। खड़े का संभावना तो कम होता है, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, लेकिन चित्त और पट गिर सकता है, हेड और टेल हो सकता है। तो या तो हेड गिरेगा नीचे या तो टेल गिरेगा, ऐसा संभावना बना हुआ है। अब प्राप्त परिणाम आपका एक ही होगा, लेकिन कुल परिणामों की संख्या उस सिक्के के साथ जुड़ा हुआ है वो दो है, हेड और टेल। जो टोटल परिणामों की संख्या उससे जुड़ा हुआ है वो हेड और टेल दो है। तो जो दो परिणाम जुड़ा हुआ है उससे, उसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट या सैंपल स्पेस। अंग्रेजी में सैंपल स्पेस कहा जाता है और हिंदी में प्रतिदर्श समिष्ट एस से दर्शित करते हैं। इसको कैपिटल एस से दर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है यस। अब संभावना बन रही है हेड आने की टेल आने की। तो संभावित परिणाम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, संभावित परिणाम एक आना है, लेकिन कुल संभावित परिणाम जो निहित है उस सिक्के में दो है। तब हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की टोटल संभावना या टोटल विश्वसनीयता क्या है, उसको प्रायिकता कहते हैं। हेड आने की टोटल विश्वसनीयता अथवा टेल आने की टोटल विश्वसनीयता क्या है, ये आधी हो गई, क्योंकि आधा तो टेल ले गया और आधा हेड का है, आधा टेल का है। दो परिणामों में से आधा टेल का है, आधा हेड का है। आधा हेड आने की संभावना है और उस दो परिणामों में से आधा परिणाम हेड आने की है, अर्थात 1/2 संभावित परिणाम आने की संभावना एक है और टोटल परिणाम कितने में से आना है, 2 में से आना है संभावित परिणाम, तो 1/2 हेड आने की संभावना बन गई 1/2। ये हेड आने की प्रायिकता भी कही जाएगी और इसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब यदि 1/2 को जोड़ लिया जाए तो कुल प्रायिकताओं हो गई 1, यानी PH प्लस PT इजकल टू 1/2 प्लस 1/2 इजकल टू 1। अर्थात सिग्मा P इजकल टू 1। देखिए 2-3 फार्मूले मिल गए, एक फार्मूला ये मिला, एक फार्मूला ये मिला आपको। यानी समस्त प्रायिकताओं का योग 1 होगा, 1 से अर्थात प्रायिकताएं 1 से कम होंगी या 1 के बराबर होंगी। समस्त प्रायिकताओं का योग 1 के ही बराबर हो सकता है, 1 से अधिक समस्त प्रायिकताओं का योग नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आप जोड़ रहे हैं प्रायिकताओं को और 1 से अधिक हो रहा, समझिए आप गलत जोड़े हैं, इसको यहीं ध्यान दे दीजिए, आगे की गलती ऐसा ना हो। तो 2 चीज़ें आपको मिला, प्रायिकता N/S या सिग्मा P इजकल टू 1। समस्त प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो आप इसमें देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट और कन्फर्म प्रयोग, जिसके कन्फर्म परिणाम हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके संभावित परिणाम हो, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, या दीक्षा प्रयोग इसको कहते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि अदृच्छा परीक्षण क्या है। किए गए किसी प्रयोग में कई संभावित परिणाम आने की संभावना है तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जैसे सिक्के का उछाल या पासे को फेंकना। परिणाम और प्रदर्शन क्या है? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में प्राप्त संभावित नतीजों को परिणाम कहते हैं तथा किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के समस्त परिणामों को के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रदर्शनिस्ट कहते हैं या सैंपल स्पेस कहते हैं। इसे कैपिटल एस से दर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? को यस, ध्यान दीजिए, प्रदर्शनिस्ट कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे किसी सिक्के के उछाल में केवल हेड आने की संभावित परिणाम एक है और केवल टेल आने के का भी संभावित परिणाम एक है, परंतु सिक्के के कुल संभावित परिणाम दो हैं। अतः प्रदर्शनिस्ट के समुच्चय एच और टी, केवल एच आने का समुच्चय एच एक है, इसी प्रकार केवल टी आने के समुच्चय टी है, एक है। तो परिणाम हो गए आपके एच और टी। सैंपल स्पेस हो गया दो। टोटल परिणाम तो ये चीज़ें आ गई आपको। प्रायिकता जब निकालते हैं तो प्रयोग प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों की संख्या, प्रयोग में उत्पन्न समस्त परिणाम की संख्या, या एन बटे एन एस नंबर आउटकम बटे सैंपल स्पेस। सिक्के के उछाल में एच हेड प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2, इसी प्रकार टेल प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। दोनों का योग 1 होता है, अर्थात सिग्मा पी = 1 होगा। प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी।